अब तक हमने रीतिकाल क्या है, रीतिकाल की काल सीमा क्या है, उसके अलग अलग नाम कौन से, उसके प्रधान कवि कौन से हैं, और उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और साहित्यिक परिस्थितियां कैसी रहीं, इस पर हमने चर्चा की। अब इसके उपरांत हम देखते हैं कि रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। जैसे भक्ति काल में ईश्वर के निर्गुण निराकार या साकार रूप की वृत्ति करना, गुरु भक्ति, नैतिकता का प्रचार, प्रबंध काव्य रचना, ये इस प्रकार से भक्ति काल की प्रवृत्तियां थी। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो रीतिकाल की प्रवृत्तियां थी। पहली प्रवृत्ति है रीति निरूपण यानी लक्षण ग्रंथ लिखना, श्रृंगारिकता मतलब श्रृंगार श्रृंगार रस पर लिखना, तीसरा अलंकार अलंकारों पर लिखना, अलंकारिकता, चौथी आश्रयदाताओं की प्रशंसा जिसका उल्लेख हमने अभी किया, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस समय कि कवि गोष्ठियों में कवि सम्मेलनों में भाग लेने पर अन्यों से अपनी कविता अच्छी दिखनी चाहिए, इसलिए चमत्कार प्रदर्शन करना, शाब्दिक चमत्कार करना, बहुज्ञता का स्वांग रचना, ये भी इस समय की प्रवृत्ति थी। और अन्य प्रवृत्तियों में थोड़ी बहुत भक्ति और रीति की भी प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। और उसके उपरांत नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण, ये उस समय यथाराज प्रजा की बात है। और प्रकृति चित्रण, ये फिर संकुचित जीवन दृष्टि, केवल और केवल दरबारी तक ही, सामान्य जनता तक ये कभी कभी नहीं पहुंचे, मुक्त काव्य की रचना, ब्रज भाषा का प्रयोग, ये इस काल के महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं। एक एक प्रवृत्ति को हम अत्यंत संक्षेप में आपके सम्मुख रखेंगे। जैसे कि रीति निरूपण का यानी विशिष्ट पद रचना रीति है। तो रीति निरूपण, काव्य लक्षण ग्रंथ लिखना, इसका आरंभ केशवदास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदोमाला के माध्यम से, चिंतामणि की कवकुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, मतिराम का ललित ललाम, गोप का रामचंद्राभरण, भूषण का शिवराज भूषण, देव का रस विलास, ऐसे काव्यांग निरूपक रचनाएं हुई। और इस काल में आचार्य शुक्ल जी ने इन ग्रंथकारों को आचार्य नहीं कवि माना है, क्योंकि उन्होंने केवल संस्कृत लक्षण ग्रंथों का अनुवाद मात्र किया था। उन्होंने खुद अपना कोई सिद्धांत नहीं रखा, जैसे कि रस सिद्धांत, रीति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, जैसे ध्वनि सिद्धांत जैसे सिद्धांतों का अनुकरण मात्र किया है, अपना कोई अलग से सिद्धांत नहीं रखा, नहीं रचा। केवल रीति का परिपाटी का अनुकरण मात्र करके के रीति का निरूपण किया हुआ है। और आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी के लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि इस काल में हुए, ये आचार्य कोटि में नहीं आ सकते, ये कवि ही हैं। इनको आचार्य भरत मुनि का स्थान नहीं दिया जा सकता, आचार्य भामह या आचार्य पंडितराज जगन्नाथ विश्वनाथ तक का स्थान नहीं दिया जा सकता। ये कवि ही थे, केवल उन्होंने संस्कृत काव्यांग ग्रंथों का उल्था मात्र किया है, अनुवाद मात्र किया हुआ है। दूसरी प्रवृत्ति है श्रृंगार रस के, क्योंकि इसमें इन कवियों का मुख्य काम यह था कि अब राजा की पत्नियों और उनकी वेश्याओं के नखशिख का वर्णन मात्र करना, ये उनकी परंपरा थी। और इसमें श्रृंगार रस में नायिका के नखशिख का वर्णन करना, शिखनक का वर्णन करना, उसके अंग प्रत्यंग का वर्णन करना, ये इसका भेद है। और नायिका भेद, मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा नायिका, स्वकीया, परकीया, सामान्य नायिका, इस प्रकार से स्त्रियों के नायिकाओं का केवल श्रृंगारिक वर्णन करना, ये इन लोगों का काम था। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि सांचा जैसा भी हो, सांचा जैसा भी हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही है। कभी कभी तो राधा और श्री कृष्ण का नाम लेकर के, जैसे आदिकाल के कवि विद्यापति ने किया था, उसी प्रकार से उन्होंने राधा और श्री कृष्ण को सामान्य नायक नायिका बना करके उनके श्रृंगारिक चित्र का प्रयास किया था। इतना ही नहीं, श्रृंगार रस के दोनों पक्षों पर, जिसका हम डिटेल में बाद में अध्ययन करने वाले साहित्य शास्त्र में, दोनों संयोग और वियोग पक्ष का चित्रण काल में किया है। संयोग चित्रण में कहीं कहीं अश्लीलता का भी समावेश हुआ है, लेकिन जो जहाँ तक वर्णन है वियोग का, वो बहुत अच्छा वर्णन हो चुका है। इस बारे में डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी कहते हैं, श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोग परक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर उनका वो ध्यान नहीं दे पाए। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या,
आदि उदात्त भावनाएं वहाँ नहीं थी। केवल और केवल संयोग की ही बातें हैं, संभोग की ही बातें हैं। इनको लेकर के ज़्यादा उन्होंने चर्चा की है, जिनमें शास्त्रीय कामदशाओं का ही निरूपण किया है, जैसे स्मृति, गुणकथन, प्रलाप वर्णन, स्वप्नावस्था का वर्णन, अलग अलग मनोदशाओं का चित्रण, रूपलिप्सा, प्रेमजन्य विलासिता, शारीरिक सुख की कामना, भोगेच्छा और नारी के प्रति सामंत दृष्टिकोण, जो मध्य युग की सबसे बड़ी दुर्दशा युक्त स्थिति है, वह भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। और एक कवि भी कहते, देखिए, कौन गणे पुरवन नगर कामिनी एक रीति, देखत हरे विवेक को चित्त हरे करी प्रीति। यानी ये सारा डामाडोल युक्त वातावरण देखने के उपरांत कौन भक्ति बन सकता है? भक्त अब वही बन सकता है जिसके पास विवेक रह गया हो। जिसके पास विवेक हो वही भक्त बनेगा, वरना सारे श्रृंगारी कवि बने। आगे बात है, अगली प्रवृत्ति है अलंकारिकता। और इस अलंकारिकता में देखें, दरबारी काव्य होने के कारण जैसे राजाओं की प्रशंसा करने में अलग अलग अलंकारों का, उपमा, प्रतीप, रूपक इत्यादि अलंकार, शब्दालंकारों, अर्थालंकारों का और शब्दालंकारों का तो बहुत प्रयोग होता है। अनुप्रास अपनी पांडित्य प्रदर्शन के लिए हुआ। और केशव ने अलंकार का महत्व प्रकट करते हुए लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सुर सरस सुवृत्त भूषण बिनु न राजई कविता वनिता वित्त। तो इस प्रकार से बिना अलंकारों के शोभा नहीं बढ़ सकती, इसलिए इन्होंने कहा है। और इन अलंकारों में सादृश्य मूलक अलंकार, विरोध मूलक अलंकार, संभावना मूलक अलंकार, चमत्कार मूलक अलंकार, अतिशय मूलक अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। और अर्थ शब्दालंकारों में भी यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग होता था। एक उदाहरण हम देखेंगे, रीति सिद्ध कवि बिहारी के एक दोहे का, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस प्रकार से नीलमणि की उपमा श्री कृष्ण को दी गई है, इस प्रकार से। और एक मजेदार बात है खास करके बिहारी के बारे में, बिहारी के जितने भी 700 750 के लगभग उनके दोहे हैं, तो उनका जो प्रत्येक पहले क्रमांक का, मतलब जैसे कि पहले क्रमांक का, 11वें क्रमांक का, 21वें क्रमांक का, 31वें क्रमांक का, 41वें क्रमांक का, 51वें क्रमांक का, 61वें क्रमांक का, 71वें क्रमांक का, 81वें क्रमांक का, 91वें क्रमांक का जो दोहा है वो भक्ति का दोहा है। एक दोहा भक्ति का लिखें और फिर 9 दोहे श्रृंगार के लिखें। इस प्रकार की परिपाटी का भी इन्होंने प्रयोग किया था अलंकारिक दृष्टि से। फिर आश्रयदाताओं की परीक्षा देखिए, इस समय देखिए कि देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह के लिए भवानी विलास लिखा, कुशल सिंह ने कुशल सिंह के लिए कुशल विलास लिखा, सुदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह के लिए सुजान चरित्र लिखा, भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक लिखा। इतना ही नहीं, जिसका उल्लेख हमने अभी किया था, केशव दास ने तो जहांगीर जसचंद्र का, हालांकि जहांगीर इस काल के नहीं लेकिन शाहजहां के पिता के रूप में भी उनका यहाँ उल्लेख किया गया था। इतना ही नहीं, राजा जितना उम्र दराज हो, बूढ़ा हो, उतना अच्छा है, क्योंकि बूढ़े राजा के सामने युवतियों का वर्णन करके उससे ज्यादा पैसे आंटे जा सकते हैं। इसलिए कवियों ने कहा है कि उम्र दराज राज महाराज तेरी चाहिए, मतलब तेरी उम्र बढ़ती रहे। इस प्रकार से तू आयुष्मान होता जा, तो जितना बड़ा हो जाएगा, जितना ज्यादा बूढ़ा हो जाएगा, उतना हमारा पैसों का काम हो जाएगा। इस प्रकार से आश्रयदाताओं की प्रशंसा इन्होंने की है। इसके बाद पांचवी प्रवृत्ति है बहुज्ञता और चमत्कार प्रदर्शन। कुछ मतलब मैंने पहले भी कहा था कि कवि गोष्ठियों में सम्मिलित होकर के अपना ज्यादा नाम कैसे हो, इस प्रकार का भी काव्य शास्त्र का प्रयोग वो करते थे, जिसके लिए ज्योतिष, आयुर्वेद, पुराण, गणित, नीति शास्त्र, काव्य शास्त्र, चित्रकला, इन सभी कलाओं और शास्त्रों का ज्यादा अध्ययन इन लोगों ने किया हुआ था, और वह ज्ञान चमत्कार के रूप में कविता में ढाल देते थे। जैसे राजयोग प्रकरण में उन एक कवि ने लिखा है, देखिए, सनी कज्जल चख झख लगन उपजो सुदिन स्नेह, क्यों न नृपति द्वय भोगवे लही सुदेश सब देह। इस प्रकार से ज्योतिष का वर्णन उन्होंने यहाँ किया हुआ है। और आयुर्वेद का ज्ञान जैसे दिया है, जैसे यह बिनसत नग राखी कै, क्यों न सुजस जग स्लेहु, जगी विषम
ज्वर जाइए आई सुदर्शन देहु, मतलब सुदर्शन चूर्ण खिलाने से विषम ज्वर निकल जाता है। इस प्रकार का आयुर्वेद का विज्ञान उन्होंने यहाँ किया था। इतना ही नहीं, मंगलाचरण का एक दोहा है बिहारी का, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई पड़े श्याम हरित दूती हुई। इसमें चित्रकला के रंगों के मिश्रण का भी ज्ञान का वर्णन किया गया है। और इसमें भक्ति और रीति का भी, जैसे मैंने अभी कहा था कि बिहारी जैसे कवि ने एक दोहा भक्ति का, 9 दोहे श्रृंगार के, एक दोहा भक्ति का, 9 दोहे श्रृंगार के, और कभी कभी बीच में नीति के भी दोहे डालने का प्रयास किया है। एक है, देखिए कि उदाहरण भक्ति का दोहा, जसकारी मुख तर हरि पर्यो इही धर हरि चित लाऊं विषय तृष्णा परिहरि अजो नर हरि के गुण गाऊं, विष्णु के गुण गाएं। इस प्रकार से। इतना ही नहीं, कुछ कवि तो ये भी कहते हैं, श्री कृष्ण को ही आह्वान देते हैं कि मेरी रक्षा, मैं तुम्हारी भक्ति करता हूं तो मेरी रक्षा करो। ऐसे, कौन भांति रहे है विरुद्ध अब देख बिबि मुरारी बींधे मोसो आनी के गीधे गीधे ही तारी। इस प्रकार से। तो इसमें देखिए कि आचार्य डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति की भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उसके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल तो नहीं था कि भक्ति रस की में अनास्था प्रकट करे अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सके। भक्ति का विरोध नहीं करना है, इसलिए भक्ति के दोहे लिखना, ये इस काल का शक्ल बन चुका था। बिहारी ने 70 दोहे भक्ति भावना के लिखे हुए हैं। इतना ही नहीं, ये दोहे वो क्यों लिखते थे, ये भी महत्वपूर्ण बात बिहारी ने कही है। देखिए, रीझी है सुकवि तो जो जानो कविताई है, कवियों को अच्छा लगा तो कविताई, वरना न तो राधा कन्हई को सुमिरन को बहानो है। अगर हमने भक्ति का कोई दोहा लिखा उन कवियों ने, तो अन्य कवि भी उनको कविता मान लेंगे। अगर वो कविता नहीं मानते तो राधा और श्री कृष्ण का स्मरण भी हो जाएगा। इस प्रकार से एक बहानेबाजी का भी काव्य हमें दिखाई देता है। और नीति के कवियों में अगर देखा जाए, नीति मतलब दुनिया में कैसे रहना चाहिए, इसका वर्णन करने वाले जो नीति के दोहे थे, उनमें वृंद सतसई बहुत महत्वपूर्ण है। वो 12वीं में भी कुछ लगाए गए हैं। देखिए, तो कहते हैं कि भले बुरे सब एक सम जोलो बोलत नाही जानी परत है काग पिक ऋतु वसंत के माही। एक नीति का दोहा है, हालांकि यह संस्कृत श्लोक का अनुवाद मात्र है। मतलब अच्छा कौन है बुरा कौन है ये आपको तभी पता चल जाएगा जब उसकी आप वाणी सुन लेंगे। उदाहरण के रूप में, वसंत ऋतु के आने पर 2 काले पक्षी हैं, एक कोयल है और एक कौवा है। वसंत ऋतु आने पर कोयल बहुत मीठी वाणी बोल लेती है पावस ऋतु और वसंत ऋतु आने पर, और कौवा तो हमेशा काई काई करता रहता है, कठोर करता रहता है। हालांकि दोनों पक्षी काले रंग के हैं, एक मीठा बोलता है कोयल और एक कौवा कठोर बोलता है। इस प्रकार से रीति निरूपक काव्य हैं। ये लगभग संस्कृत काव्यों का अनुवाद मात्र है, चाहे वो रीति के लिए हो चाहे नीति के लिए हो। और नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण, इस पर मैं ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, केवल इतना ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की टिप्पणी में कहना चाहूंगा, यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, नारीवाद नहीं है, नारीत्व की बात नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास, या यूं कहें वेश्या जैसा उपकरण मात्र है इस समय की नारी, जिसका वर्णन यहाँ किया गया है। इतना ही नहीं, एक कवि तो, देव नाम का कवि तो यहाँ तक कहता है कि कौन गणे पुर वन नगर नारी एक रीति, नारी ही एक रीति है। कौन नगर वन की बात कर रहा है। देखते हरे विवेक को चित्त हरे को प्रीति, देखते ही ये नारी हमारे चित्त का हरण कर लेती है। इस प्रकार से। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस काल में कुछ प्रकृति चित्रण के भी काव्य लिखे गए हैं। जैसे सेनापति नाम के कवि हैं, उनका एक दोहा ऋतु वर्णन का काव्य आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, वर्षा काल का। सेनापति उन ए नए जलद सावन के चारहों दिसान घुमरत भरे तोय के
शोभा सरसाने न बखाने, जात केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के दोय कय। इस प्रकार से। और पद्माकर ने भी, जिसका हमें विशेष अध्ययन करना है, उन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन इस प्रकार किया है। द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन में, देखी दीप दीपन में दीपत दिगंत है, विथिन में ब्रज है न वेलिन में बेलिन में, जगन में बागन में भर यो वसंत है। अब देखिए इसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति करके अनुप्रास अलंकार किया है। जैसे द्वार, दिशा, दुनी, देश, देशन, देखी, दीप, दीपन, दीपन, दिगंत। देखिए मैं फिर से उच्चार करता हूँ ताकि इसके अनुप्रास अलंकार का मजा आपको आ जाए। द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन में, देखी दीप दीपन में दीपत दिगंत है। इसमें द की पुनरावृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अलंकारों का प्रयोग करने के लिए इस प्रकार के शाब्दिक अलंकारों का गठन किया जाता था। अब ऋतुओं का वर्णन करते समय वसंती मकरंद से तृप्त घोरों का वर्णन भी किया है। जैसे छकी रसाल सौरभ सने, मधुर माधवी गंध, दौर दौर झौरत झपत, भौर झौर मधु अन्न। इस प्रकार से वसंत ऋतु का वर्णन उन्होंने भौरे के रूप में किया हुआ है। लेकिन इस काल के कवियों की सबसे बड़ी कमी यह है कि उन्होंने संकुचित जीवन दृष्टि को अपनाया है। जैसे आदिकाल में अलग अलग व्यापक दृष्टिकोण था, चाहे वो राजा के दरबार के कवियों का था, चाहे सिद्ध कवियों का, चाहे जैन कवियों का, चाहे नाथ कवियों का, चाहे लोकानुरंजनकारी अमीर खुसरो जैसे कवियों का, या विद्यापति जैसे कवि का, या नामदेव जैसे कवि का, या फिर भक्ति काल के हजारों कवि हैं, संत कवि, सूफी कवि। इनका जो व्यापक दृष्टिकोण था, ये व्यापक दृष्टिकोण इस काल के कवियों में नहीं मिलता। उन्होंने केवल संकुचित दृष्टि का ही वर्णन किया है, केवल दरबारी दृष्टि, राजा को खुश रखना और अपना पेट भरना, इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े। इस बारे में डॉक्टर भगीरथ मिश्र जैसे महान आलोचक इस इनकी प्रवृत्ति पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो रीति कविता के रचयिता यौवन और वसंत के ही कवि हैं। जीवन का फूलता हुआ सुघर रूप उन्हें ही प्रिय है। उनके जीवन का एक ही स्वरूप, उन्होंने जीवन का एक ही स्वरूप लिया, एक ही पक्ष लिया। यह इस धारा के कवि की संकीर्णता है, दुर्बलता है और एकांगिता है। इस प्रकार से केवल विलासपूर्ण जीवन का चित्रण करना। फिर इसके बाद देखिए 10वीं प्रवृत्ति है मुक्त काव्य की रचना करना। जैसे संत कबीर के मुक्त काव्य थे, दोहे में पूरा अर्थ, और उसी प्रकार से यहाँ खास करके बिहारी के दोहे में एक पूरा अलग से काव्य मिलता है, इसलिए मुक्तक की बात की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात में कहते हैं कि यदि प्रबंध विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसी से वह सभा सम्मेलनों में अधिक उपयुक्त होता था। जैसे कि उर्दू में शेर रचे जाते हैं, वैसे हिंदी में दोहे लिखे के दोहों के लिए तालियां लेना इस काल का काम था, और ये मुक्तक काव्य ज्यादा लिखे गए। ध्यान रखिए, भक्ति काल में केवल कबीर अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ने प्रबंध काव्य लिखे हैं, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे जयसी हो, चाहे सूरदास हो। लेकिन उन्होंने, इस काल के लोगों ने मुक्तक काव्य ज्यादा लिखे हैं, प्रबंध काव्य महाकाव्य की जगह है। इसके उपरांत इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह है ब्रज भाषा। और आचार्य शुक्ल इस बारे में कहते हैं कि रीतिकाल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी, पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर के प्रौढ़ता को पहुंची थी, उस समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों का प्रयोग के प्रयोग पर बल दिया जाता, जोर दिया जाता, तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों का न होता। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था उस समय नहीं हुई, जिससे भाषा में बहुत गड़बड़ी बनी रही। शुक्ल आगे जाकर लिखते हैं कि ब्रजभाषा में जो अशुद्धता आई, फारसी अरबी के शब्द ज्यादा आए, उसका परिणाम क्या हुआ वो कह रहे हैं। राजा महाराजाओं के दरबार में विदेशी शिष्टता और सभ्यता के व्यवहार का अनुकरण हो रहा था, और फारसी के लच्छेदार शब्द यहाँ चारों ओर सुनाई देने लगे थे। अतः भाट या कवि लोग आयुष्मान और जय जयकार की जगह तक अपने आप को कैसे सीमित रखते थे। उन्होंने दरबार में कहा, उम्र दराज महाराज तेरी चाहिए। इस प्रकार के फारसी पदावली का प्रयोग करना शुरू कर दिया था।
आचार्य शुक्ल ने यहाँ केवल घनानंद की प्रशंसा की है। देखिए, घनानंद जिसका हम अध्ययन आगे करने वाले हैं, घनानंद जी उस काल के विरले कवियों में थे जो भाषा की व्यंजकता को बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ है। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, यह पूरी परख इनके कवियों में थी। मतलब घनानंद भाषा के रूप में अच्छे अच्छे प्रयोग किया करते थे, यहाँ ये लिखा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, इस काल में जिन जिन अलंकार काव्य रूपों का प्रयोग हुआ, खास करके छंदों का प्रयोग हुआ, उनमें कवित्व, सवैया, दोहे ज्यादा लिखे गए, छप्पे लिखे गए, छंद लिखे गए। इनमें से अगर किसी को श्रेष्ठ कवि माना जा सकता है तो रीतिकाल के बिहारी कवि को सर्वश्रेष्ठ कवि हम मान सकते हैं। हालांकि बिहारी के साथ देव सेनापति, घनानंद, केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर जैसे भी सशक्त कवि इस काल में हुए थे। अब हम रीति काल का जो काव्य लिखा गया उसको 3 विभागों में बांटते हैं, जैसे कि हमने पहले कहा था, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। रीतिबद्ध काव्य में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि इन रीति ग्रंथों में कर्ता भावुक हृदय और निपुण कवि थे, जिनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का निरूपण। इस प्रकार से शुक्ल जी ने कहा है। और इस काल में देखिए जो कुछ महत्वपूर्ण नाम है, जैसे चिंतामणि का काव्य विवेक, मतिराम का ललित ललाम आकाश अलंकार पंचाशिका और भूषण का शिवराज भूषण, देव का भाव विलास काव्य रसायन, भिखारीदास का काव्य निर्णय और पद्माकर का जगत विनोद, ये ग्रंथ उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी लिखते हैं इस बारे में, हिंदी के लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते, वो केवल कवि ही थे। इसके उपरांत हम देखते हैं कि इन रीति बद्ध कवियों ने किया क्या। इन कवियों ने अलंकारों का विवेचन करने के लिए ज्यादा काम किया है और उन्होंने संस्कृत के आचार्य जयदेव के चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित के कुवलय आनंद नाम के 2 ग्रंथों में जो अलंकारों का वर्णन है, उन्हीं का मात्र यहाँ उल्लेख किया है। हालांकि आचार्य जयदेव और आचार्य अप्पय दीक्षित को हमने संस्कृत के काव्य शास्त्र में स्थान नहीं दिया, लेकिन इन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया और उस पर के अलंकारिक उदाहरण प्रस्तुत किए थे, जिनका अनुवाद मात्र इस काल के कवियों ने किया हुआ है, खास करके अलंकारों की दृष्टि से। हालांकि रसिक प्रिया जैसे काव्य में रस का भी वर्णन किया हुआ है, लेकिन वह बहुत कम है। अधिकतर ज्यादा दृष्टि इन रीति निरूपक ग्रंथों की केवल और केवल अलंकारों की ही रही है। रीति, वक्रोक्ति, रस, ध्वनि और औचित्य संप्रदाय पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, केवल अलंकारों पर ध्यान दिया है। अब रीति सिद्ध कवि वे कवि हैं जिन्होंने कोई काव्यांग निरूपक ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन ग्रंथ लक्ष्य ग्रंथ तो लिखा, लेकिन उन्हें काव्यांग निरूपण का बहुत बड़ा ज्ञान था। उसमें से जो कवि हैं, इनमें से रीति के जो कवि हैं, इनमें से बिहारी सबसे महत्वपूर्ण, बिहारी सतसई सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। अब रीति मुक्त काव्य जो है, रीतिकाल के जो जिन कवियों ने रीति का बंधन तोड़ दिया था, संस्कृत के अलंकार ग्रंथों या फिर जिसको हम कहते हैं कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का उल्था मात्र न किए हुए अपने नई कुछ उद्भावनाएं की थी, उनको रीति मुक्त कवि कहा जाता है। इनमें भी 5 प्रकार के कवि हैं। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि हैं, रीति मुक्त प्रबंधकार हैं, रीति मुक्त सूक्तिकार हैं, रीति मुक्त पद्यकार हैं और रीति मुक्त फुटकल कवि हैं। इनके अंतर्गत देखा जाए तो लाल कवि जिन्होंने छत्र प्रकाश लिखा, सुदन सुजान चरित्र, संबल सिंह चौहान जिन्होंने महाभारत हिंदी में लिखा, ये हैं। जबकि सुक्तिकारों में वृंद, गिरिधर, घाघ, बेताल जैसे कवि हैं। लेकिन रीति मुक्त कवियों में सबसे महत्वपूर्ण कवि आते हैं घनानंद, क्योंकि इनके लेखन में, इनके काव्य में प्रेम का वासनामय रूप नहीं अपितु प्रेम का अत्यंत विशुद्ध रूप प्राप्त होता है। उनका बहुत ही महत्वपूर्ण सवैया मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। वो सवैया इस प्रकार का है, देखिए।
अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ निकुशयानप बाक नहीं, तहाँ साँचे चली तजी आप न पो, झिझके कपटी जेनि साक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पड़े हो लला, मन ले हूँ पोते हूँ छटाक नहीं। ये प्रेम का सही मार्ग है। इस दृष्टि से घनानंद एक बहुत अच्छे प्रेमी थे। इस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी देखिए हमने लगभग रीति साहित्य पर सारी बातें की हैं। अब हमारे कुछ प्रमुख कवि रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो हम इन सभी कवियों पर थोड़ा करके आपके सम्मुख कुछ बातें प्रस्तुत करें, या फिर आज यहाँ रुक जाएं। कैसा, आपकी इच्छा क्या है? देखिए, क्योंकि हमारी परीक्षा के लिए बहुत दिन है अभी। हाँ धनश्री जी, आपका क्या कहना है? आज इतना काफी है ना? हाँ सर। इतना काफी है आज। तो आज यहाँ इतना काफी है। हम जब हमें समय मिलेगा, आगे कभी समय मिलेगा, तो केशवदास, उसके उपरांत पद्माकर, बिहारी, भूषण और घनानंद पर चर्चा करेंगे। अब ये भी आप इंटरनेट से भी प्राप्त कर सकते हैं ये सारी बातें। इतना शायद काफ़ी है, क्योंकि रीतिकाल को बहुत उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है, इसलिए हमने इसे डिटेल में लेने का प्रयास किया। अगर कभी इसके उपरांत हमारी परीक्षा, मुझे पता नहीं, अभी समय तारीख मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन मैंने ग्रुप पर डाल दी थी शायद। एक मिनट हम देखते हैं। अंतिम वर्ष। देखिए 18 फरवरी 22 को, आज कितनी तारीख है? आज मेरे ख्याल से 6 तारीख है। हाँ, तो 18 तारीख को आपको दोपहर 1 बजे, सुबह 9 से दोपहर 1 तक आपका पेपर है। पहला पेपर है प्रादेशिक साहित्य और दूसरा है आधिकालीन मध्यकालीन इतिहास। मतलब ये 18 तारीख को है। अगर आपको बीच में समय मिला तो आप मुझे अपने ग्रुप पर डाल दीजिए, या व्यक्तिगत पर बता दीजिए कि आपको समय है, दोनों को भी, या फिर अन्य भी छात्रों को समय है, तो मैं उस समय रहे हुए कवियों पर चर्चा करने के लिए बाध्य हो जाता हूँ। और हमारा देखिए साहित्य शास्त्र 1 का जो पेपर है वो 25 को है, उसके लिए भी बहुत समय है। और हमारे वहाँ अब केवल 2 टॉपिक रह गए हैं। उसमें 2 टॉपिक रह गए हैं, एक रहा है शब्द शक्ति का और दूसरा रहा है रस सिद्धांत का। शब्द शक्ति का वीडियो मैंने डाल दिया है, रस सिद्धांत के वीडियो आज हम तैयार करेंगे, आज या कल, तो वो भी डालने वाले हैं। और आपको इस बारे में कुछ जानना हो तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 22-23 वर्षों में पहली बार बीए तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा होने जा रहा है, वरना कभी ये पूरा होता ही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि गूगल मीट के माध्यम से हम बीच में जुड़ते मिलते रहे हैं। तो देखिए कि 18 तारीख को सुबह 9 से 1 बजे तक आपका प्रादेशिक भाषा साहित्य तथा आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 2 पेपर होने वाले हैं। और जो विशेष के छात्र हैं, आप दोनों, धनश्री और अवंती दोनों के हैं, वो 25 फरवरी को सुबह 10 से दोपहर 9 बजे 1 बजे तक साहित्य शास्त्र 1 का पेपर होने वाला है। ठीक है, आज हम यहाँ रुक जाते हैं। आपको जैसे ही इन कवियों पर बात करनी है तो उन कवियों पर हम विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि अब लगभग 10:30 हुए हैं। लगातार 1.5 घंटे से हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। तो जब भी आपको आवश्यकता लगे, हम केशवदास, पद्माकर, बिहारी, भूषण और घनानंद पर बात अवश्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय नागरी। रुक जाते हैं।